जय सदगुरु श्री कबीर साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के तेरे बार बंदी करता हूं। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि कर बइया बल आपने, छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सो कस मरे प्यास। सदगुरुदेव कहते कर बइया बल आपने, कोई भी काम करो अपने बल पर करो, निज बल पर करो, अपने बाजू बल का भरोसा करो। और आप कहीं जा रहे हैं और रास्ता में लोगों ने कहा कि शेर मिलता है, और आप बोले कि वहां तो बहुत मिल जाएंगे, हमको क्या जरूरत है, छोटा सा डंडा बहुत है, आवाज मार दूंगा तो लोग आ जाएंगे। तो आप फिर उसको रोक नहीं सकते हो, आप अकेले गए आवाज मारते रहोगे और शेर चोट कर देगा। इसलिए कर बइया बला बनी, यदि उस रास्ता से जाना है तो पहले आपको हथियार संभालना पड़ेगा, तो मुकाबला कर सकते हो उस शेर से। और यदि हथियार नहीं लिया तो मुकाबला नहीं कर पाओगे। और गप्पे टप्पे तो लोग बहुत भर देते हैं, बहुत भरते। बहुतों के बारे में ऐसा आया है कि उनको शेर मिला था, उनके पैर चाटता था, उनके हाथ चाटता था, पास बैठता था। स्वामी नारायण बचपन में जंगल में निकल गए, बहुत छोटी उम्र थी, तो जंगल के जितने हाथी थे सब आ गए और स्वामी नारायण को सिर झुकाते थे। ऐसी गप्पी लोगों ने बात लिख लिख कर रखी। फिर आगे बढ़े तो जंगली जानवर नमस्कार कर करके चले जाते थे, वो जानते थे कि जैसे हम स्वामी नारायण आ रहे हैं, कैसी गप्पे लिखी हैं। फिर एक जगह जाकर ऊंचे टीला पे बैठ गए, एक बुड्ढे आए, ओ बच्चा यहाँ से भाग जा, यहाँ शेर आएगा तेरे को खा जाएगा। बुड्ढे तो चले गए, स्वामी नारायण वहीं पर बैठे रहे और शेर ने ऐसी छलांग मारी स्वामी नारायण को पकड़ने के लिए और पास में आकर के सिर चरणों में रख दिया। बोलिए स्वामी नारायण की जय। ऐसी बातें सुना सुना करके लोगों को भ्रम में डालते रहते हैं। सदगुरुदेव कहते हैं, अरे बारे भ्रम के लोगों, जब तक इन भ्रम भरी बातों में आप भूले रहोगे, न तो आपका कल्याण होगा न आपके साथियों का होगा। और भी कहानियां कही कि जंगल में एक महात्मा जी रहते थे, उसी जंगल में 7 शेर रहते थे और राजा शिकार खेलने गया, पूरे जंगल में घूमा, लेकिन राजा को कहीं शेर नहीं मिला। राजा को कुटिया दिखी, उस कुटिया पे पहुंचता है तो वहां पर दाढ़ी लटकाए हुए एक संत जी बैठे। उनको पूछा, महाराज इस जंगल में शेर रहते थे, आज मैं पूरे जंगल में घूमा लेकिन मेरे को शेर नहीं मिले। महात्मा जी बोले कि राजन, यदि आप शेरों को ना मारो तो मैं बता सकता हूं, लेकिन आपको संकल्प लेना पड़ेगा कि मैं शेरों को नहीं मारूंगा। राजा बोला, ठीक है स्वामी जी, मैं शेरों को नहीं मारूंगा, मैं प्रतिज्ञा करता हूं, लेकिन मुझे बता दो शेर कहाँ है। महात्मा जी ने अपनी कुटिया खोली तो 7 शेर उस कुटिया में से बाहर निकले। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। अब ऐसी जय बोल बोल करके, झूठे जयकारे लगवा लगवा करके, झूठी कहानियों को लिख लिख करके ये सारे संसार के लोग जीव को भ्रम में डालते रहते हैं। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि अरे भ्रमिक लोगों, अब भ्रम में मन डालो, छोड़ो भ्रम में डालना, धोखे से बचा लो। लोगों के अंदर बड़ा भ्रम छाया हुआ है। प्रहलाद को खम्भे से बांध दिया, गरम खम्भे से, लोहे का गरम खम्भा,
उससे बांध दिया और ऐसी कृपा भई प्रभु की चींटी बने आए। चींटी डोलने लगी वह खंभे पर। ये देख करके प्रहलाद ने कहा कि ओहो, जब ये चींटी नहीं जल रही तो मैं कैसे जल सकता हूं। बड़े हंस के और खंभे की जेट भरली खंभे से बांध दिया। प्रहलाद बिल्कुल नहीं जला। अरे बारे झूठा हो, कैसे कैसे आपने कौतुक रचे हैं और इनमें सारे संसार के लोगों को बांध रहे हो। मीरा को जहर पिला दिया, जहर घोला और वो अमृत हो गया। इतनी कृष्ण की दया हो गई मीरा के ऊपर। ऐसी ऐसी बातें लिखी। इन कहानियों में सारा संसार भूल गया। पहले भी भूला रहा, आज भी भूला हुआ है। प्रहलाद घोड़े पर चढ़ा आ रहा था और एक प्रजापति ने अपना आवा लगाया और एक हाड़ी में बिल्ली के बच्चे थे, वो भी लगा दिए। वो उस प्रजापति को पता नहीं था, उसकी माँ को पता था। माँ बोली, अरे बेटा, बिल्ली के बच्चा थे, अब वो जल जाएंगे। हवा में आग देख रही है। उधर से प्रहलाद निकला। वो बुढ़िया रो रही थी, चिल्ला रही थी, हाय राम, हाय राम, हे राम, ये बच्चा बचने चाहिए। प्रहलाद उसके पास में आकर के और खड़ा हो गया। बोला, माँ क्यों रो रही है, क्या बात है? कि बेटा, बिल्ली के बच्चा एक हाड़ी में थे, इसमें दबे हैं। अब मैं राम का भजन कर रही हूँ तो वो बच्चा राम की कृपा से बच जाएंगे। प्रहलाद बोला, माँ इतनी आग धधक रही है, इसमें बच्चे कैसे बचेंगे? कि हाँ, उन प्रभु की अपार लीला है, क्यों नहीं बचेंगे, बच्चे जरूर बचेंगे। तो इसको कब खोलेगी इस आवा को? कि कल खोलूंगी 10 बजे। प्रहलाद चला गया, ठीक 10 बजे आ गया और बुढ़िया हवा को खोलती जा रही है, गाती जा रही है, हरे गुण गाए रही कुम्हरी खोलती जाती हवा को। हर गुण गा रही है और हवा को खोलती जा रही है। प्रहलाद पीछे खड़ा है। सारे बर्तन निकले, बीच में वही गढ़ा कच्चा रह गया और देखे तो उसमें बच्चे म्याऊ म्याऊ करके निकले। प्रहलाद बोला, ओहो, राम की भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति है। उसने बुढ़िया के पैर छुए, वहां से चल दिया। ऐसी ऐसी गप्पे लोगों ने लिख लिख करके रखी हैं। क्या धधकती हुई आग में क्या एक मटका कच्चा रहेगा? क्या उसमें बिल्ली के बच्चे बचेंगे? कभी नहीं। ये सारी झूठी कल्पना है और इस झूठी कल्पना में सारा संसार डूब रहा है। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि अरे भाई ज्ञानियों, विद्वानों, 4 वेद 6 7 18 पुराणों के ज्ञाताओं, इस भ्रम को अपने अंदर से तज दो, भूल को अपने अंदर से निकाल दो। जब तक इस भूल में भूले रहोगे, भ्रम में भूले रहोगे, इन गप टप्पों में जब तक लगे रहोगे, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। संसार के लोगों ने बहुत धोखा दिया, बहुत धोखा दिया। कहते हैं कि एक मुसलमान था और वो जुम्मा मस्जिद में पहुंचा। उसका एक पैर बहुत बड़ा था, उसका जूता वहां छूट गया और रात में बेचारा पेशाब कर लेता था, उसे दिखता नहीं था। तो एक कटोरा भी था, तो वो भी वहां छूट गया, खो गया। वो बेचारा खोजता रहा, नहीं मिला। वो बोला, सुबह देखूंगा। सुबह हुआ वह जुम्मा मस्जिद में सबसे पहले मुल्ला जी आए, वो नमाज पढ़ने के लिए। उन्होंने देखा, ओ हो, ऐसा कटोरा, ऐसा जूता किसी साधारण मनुष्य का नहीं हो सकता है। ये तो खुदा का जूता है और खुदा का ही कटोरा है। ये पानी पीने का कटोरा है, पहनने का जूता है। वह जूता को चूमने लगे और एक एक चम्मच उसमें से पेशाब को हाथ में रख करके पीते जाए, चलते जाए, पीते जाए, चलते जाए। नाम हो रहा है रात को यहाँ खुदा आए, जूता और कटोरा भूल गए, भीड़ हो गई। कुछ समय बाद वो बुड्ढे वहां पर आ गए और चिल्ला रहे थे, भैया मेरा पेशाब करने का कटोरा और जूता खो गया है, किसी को मिला हो तो दे दो। लोगों ने कहा, देखो भैया, ये जूता तो नहीं आपका? कि हाँ, ये। उन्होंने जूता पहन लिया और ये कि ये मेरा पेशाब करने का कटोरा है। तब सबने माथे में हाथ मारा। कहा, ओहो, हम तो पेशाब पी गए चना में समझ करके, है ना, जूता को चूमते रहे।
तो सदबुद्धदेव जी कहते हैं कि इसी प्रकार से सारे संसार में देवता समझ के पत्थरों को पूजते हैं, और ये कहते भी रहते हैं कि मानो तो देव है, न पत्थर तो है ही है। सदूसरी कबीर साहब का निर्णय है, मानो तब भी पत्थर है और न मानो तब भी पत्थर है, पत्थर पत्थर ही रहेगा। तो सदबुद्धदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि अरे भाइयों, आज अपने आप को जानो और भ्रम को बिल्कुल त्याग दो, अष्ट महासद्गुणों को समझो। सत्य, विचारशील, दया, धैर्य, विवेक, वैराग्य, गुरु भक्ति, ये अष्ट महासद्गुण है। और जो भी इन अष्ट महासद्गुणों को अपने हृदय में उतारेगा, अपने अंतःकरण में उतारेगा, तो उसका उद्धार होगा, उसका कल्याण होगा। हृदय की कालमा दूर होगी, हृदय उसका पवित्र हो जाएगा, मन शुद्ध हो जाएगा, झूठी बातें अंदर से निकल जाएंगी। ऐसी ऐसी बातें हैं कि एक बार एक साधु को राजा ने अपने दरबार में बुलाया। साधु बोला, मैं किसी के दरबार में नहीं जाता हूं। तो राजा ने अपने सिपाही भेजे और कहा कि उसको जबरदस्ती और बुला के लाओ। जैसे ही वहां पर सिपाही पहुंचे और महाराज की कुटिया में घुसे, तो एकदम महाराज अंतर्ध्यान हो गए, सिपाही हक्के बक्के रह गए, अरे ये क्या हो गया। और सीधे यहाँ पर राजा का दरबार लगा था, राजा गद्दी पे बैठे थे, वहां पर जाके प्रकट हो गए। राजा ने देखा, रे मेरे सिपाही आपको लेने के लिए गए थे। महाराज बोले कि मैंने जैसे ही कुटिया में सिपाहियों को देखा और मैंने एकदम आपका ध्यान दे करके मैं दरबार में आ गया। सिपाही मेरे को खोज रहे होंगे, वो नहीं पकड़ सकते। फिर राजा ने सूचना भेजी कि महाराज जी तो हमारे पास में आ गए। तब सिपाही आए, राजा ने उनकी पूजा करी, सिपाहियों ने पूजा करी, भीड़ हो गई। ओहो, ऐसे सिद्ध महात्मा हमने कभी जीवन में नहीं देखे। राजा ने गुरु बना लिए, रानियों ने गुरु बना लिए। राजा ने उन महात्मा जी के लिए बहुत सुंदर एक आश्रम बनवा दिया। महात्मा की जय जयकारें होने लगी। ऐसी गप्पे लिख लिख करके न मायावी गुरुवा लोगों ने संसार में बहुत ज्यादा भ्रम फैलाया है। और जब तक ये भ्रम फैला रहेगा और भ्रम में ये लोग डूबे रहेंगे, तब तक संसार का क्या होगा। संसार तो कुत्ता की पूंछ है, ये संसार कभी सुधरने वाला नहीं। सदबुद्धदेव जी कहते हैं कि जड़ चेतन के भेद को समझ लें। आज इस भ्रम को अपने अंदर से निकाल दें तो बच सकते हैं। पारखी संतों का संग करें, सदग्रंथ बीजक को मन लगा करके पढ़ें तो भ्रम मिट जाएगा, नहीं तो भ्रम मिटने वाला नहीं है। संशय सब जग खंडिया, संशय खंडे न कोई, संशय खंडे सो जना, जो शब्द विवेकी होए। सदगुरुदेव जी पुकार करके सारे संसार में संशय लगा हुआ है, सबके सब संशय में डूबे हुए हैं। और जब तक इस संशय में डूबे रहेंगे, भ्रम में डूबे रहेंगे, तब तक स्वयं धोखे में रहेंगे और दूसरों को धोखे में रखेंगे। संशय सब जग खंडिया, इस ईश्वर परमात्मा की संशय ने सारे संसार के लोगों को और झुका दिया धोखे में। और इन मायावी गुरुवा लोगों ने पत्थरों के देवी देवताओं को देवता बना करके सबका सिर पत्थर की मूर्ति के सामने झुकवा दिया। तो संशय सब जग खंडिया, संशय खंडे न कोई। और इस संशय को कोई नहीं खंड पा रहा है। सबके सब संशय में डूब रहे हैं, भ्रम में डूब रहे हैं, भूल में डूब रहे हैं। कोई भी भूल को त्यागना नहीं चाहता। तो संशय सब जग खंडिया, संशय खंडे न कोई। संशय खंडे सो जना, जो शब्द विवेकी होए। जिसको पारखी संत मिल जाए, शब्दों का विवेक करे, समझे शब्द जड़ है और मैं चेतन हूं। इस भेद को जो अच्छे प्रकार से जान लेगा, समझ लेगा, इस भूल को त्याग देगा तो नहीं तो बचने वाला नहीं है। इसलिए भाइयों, इस संशय को अपने अंदर से निकालो, भूल को अपने अंदर से निकालो, मानवता धारण करो, दानवता को त्यागो।
सभी प्रकार की कालमा जब आपके अंदर से निकल जाएगी, आप शुद्ध रूप में मनुष्य बन जाएंगे। दानवता निकल जाएगी, आप मानव हो जाएंगे। क्रूरता, हठता, सठता आपके अंदर से छूट जाएगी। आपके अंदर नम्रता, कोमलता, धीरता, वीरता, गंभीरता आ जाएगी। इसलिए अपने आप को जान लो और भरम को अपने अंदर से जड़ मूल से निकाल दो, तब पूर्ण शांति मिलेगी। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।